अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले मैं लंदन जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर जो पाकिस्तानियों ने आज कॉल दे रखी थी ओवरसीज़ ने, वहाँ से वापस आ रहा हूँ। मैंने कुछ वीडियोस वगैरह लगाई हैं, आपने देखी होंगी। और वहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत कम तादाद थी। पहले एक ग्रुप ने ये अपना कॉल दी और उसके बाद उस ग्रुप ने पुल ऑफ कर लिया, उनका तल्लुक पीटीआई के साथ था। उसके बाद फिर कुछ इंडिविजुअली तौर पर पीटीआई के लोगों ने अपने पोस्टर लगाए, लेकिन तारिक चौधरी जो पैट्रियोटिक फ्रंट के चेयरमैन हैं उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया और उन्होंने भी अपील की। अच्छा, लोगों की बहुत कम तादाद थी, इसको देख के मायूसी हुई, लेकिन इसके पीछे का जो सच है या इसके पीछे की जो हकीकत है वो भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ इंडिया के लोग जो थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे थे। उस दिन वो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने भी आए थे। अच्छा, पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जब वो आए तो वहाँ पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर थे और वहाँ पे नून लीग के लोगों की तादाद ज़्यादा थी, जबकि आज का जो प्रोटेस्ट था उसमें कोई एक शख्स भी मुझे नून लीग का जो नवाज़ शरीफ के घर के इर्द गिर्द होते हैं वो नज़र नहीं आए। अच्छा, उसकी वजूहात भी हम आपको बताएंगे, जो मुबैना वजूहात हैं जिसकी तरफ शहजाद अकबर वगैरह ने इशारा किया है। अच्छा, अब आज जब वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी से 30 से 40 के करीब उन्होंने पूरा मुकाबला किया और जोश व जज्बा जो था वो उनका ऐसे ही था। अच्छा, वहाँ पे नारे जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ में लगे, खालिस्तान बनने के हक़ में लगे और यकीनन जो है वो पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद के भी नारे लगे। अब मैं एक सिंपल जो है वो आइडिया से आपको बता सकता हूँ कि अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती और ये सब कुछ हो रहा होता और अगर यहाँ पर कोई एक शख्स भी कॉल दे देता, चाहे वो पीटीआई का शख्स होता और अपने ताईं दे देता या इवन तारिक चौधरी बुला लेते, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 5-6 हज़ार लोगों ने यहाँ पे अपने बच्चों समेत, बड़ा अच्छा मौसम था, आ जाना था, लेकिन इतने लोग नहीं आए। अब ये मायूसी जो है वो वहाँ पे आने वालों के अंदर थी और लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं आए। अब उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। नंबर 1 ये है कि एक तरफ जो है वो हमारे जो अदारे हैं वो चाहते हैं कि अवाम उनके पीछे खड़ी हो, और दूसरी तरफ ये है कि आप इमरान खान जो पॉपुलर लीडर है उसकी बहनों को मिलने तक नहीं देते। आज जब अलीमा खान साहिबा से सवाल किया गया तो पहले जवाब तो उन्होंने ये दिया कि जनाब ये मोदी ने जो वहाँ पे हुआ है वो उनका वहाँ पर मसला हुआ है, पहले वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, वो हम पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। फिर वो जो जर्नलिस्ट थे वो बार बार उनके मुंह में माइक ढूंढ कर उनसे सवाल लेना चाह रहे थे कि जी आप क्या कहते हैं कि आप पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी फ़ौज को हुआ क्या है, पानी तो उन्होंने बंद किया है, किसान मारे गए, आम आदमी मारा जाएगा, यहाँ पे क्रॉप नहीं होगा, फसल नहीं होगी, तो आर्मी ने तो आर्मी का तो काम होता है वो बॉर्डर पे जाके लड़े। अगर बॉर्डर पे कोई जंग या उन्होंने मिसाइल तो नहीं मार दिए अवाम के अंदर, बॉर्डर के ऊपर जो है कशीदगी मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम पब्लिक जो है, जो पीटीआई के लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो भी सुन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग, आपको पता है कि इंडिया के साथ एक ऐसे जज्बात हो जाते हैं, शुरू से हैं, बचपन से हैं, जब आप पैदा होते हैं तो आपके साथ हैं। बल्कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते थे, जो बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि इंडिया को हमें जवाब देना चाहिए, लेकिन थोड़े ही पल के अंदर उनका माइंड चेंज हो जाता था। वो कहते थे देखिए जी हमारे साथ क्या किया, हमारे लोगों के साथ क्या किया, किसी के पासपोर्ट कैंसिल कर दिए, किसी के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज कर दिए, किसी के ख़िलाफ़ गद्दारी बना दी। तो ये सारी वो चीज़ें, अब पे बैक का टाइम है। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि वो इंडिया वाले जो हैं, मैंने आपको वो वीडियो दिखाता हूँ कि वहाँ तारिक चौधरी ने एक जुमला कहा कि ये सारे लोग जो हैं वो मुबैना तौर पर पेड आए हैं, इनको पे करके लाया गया है, इनको बुलाया गया। उनमें मोस्टली स्टूडेंट्स लग रहे थे और वो यहाँ के बोन नहीं लग रहे थे, झंडे सबको दिए गए थे। यहाँ पे हमारी तरफ झंडे जो थे वो बहुत कम थे, फ़लस्तीन के झंडे थे, 2 पाकिस्तान के झंडे थे और 30-40 वो लोग थे। और मेरा ख्याल एक ख़ातून अपनी 2 बच्चियों के साथ आई थी जो कि बड़ी ही मायूस हुई, क्योंकि उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ और यहाँ पे बंदे नहीं आए। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि वीडियो आप साथ देख रहे हैं कि वो तारिक चौधरी की वो बात के बाद में वो सारे जितने भी इंडियन आए हुए थे वो सारे ब्रिटिश मिशन के अंदर लाइन लगा के पिछले दरवाजे से गए। अब वहाँ पे उनके लिए खाना था, कोई मराद थी या क्या था, तो तारिक चौधरी की ये बात साबित हो गई कि उनको मैनेज किया गया था। लेकिन दूसरी
तरफ मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने उस दिन वहाँ पे शो होल्ड किया था, ज़्यादा लोग उनके थे, फिर पीटीआई के भी लोग गए थे, दूसरे ओवरसीज़ भी गए थे, उनमें से वहाँ पे कोई नहीं था। और उसकी वजूहत जो हैं वो शहजाद अकबर बताते हैं कि इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो की जा रही है और उसमें मुबैना तौर पर नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर शहबाज गिल भी ख़बर दे चुके हैं और वो फातमी साहब का नाम ले रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है, उन्होंने ये ख़बर जो है वो दी है कि अनकरीब मियाँ नवाज़ शरीफ या दुबई आ जाएंगे या फिर वो लंदन आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो गुफ्तगू होनी चाहिए जिस तरह ओपनली, वो शायद पाकिस्तान से मुमकिन नहीं है, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन नवाज़ शरीफ की अगर आप बात देखें कि नवाज़ शरीफ जब यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे गालबन एक सहाफ़ी थे, और मुझे श्योर नहीं है कि वो किस चैनल से थे, उन्होंने सवाल किया कि इंडिया जो है वो जंग मुसल्लत करना चाह रहा है, तो मियाँ साहब सुम मुम बुकमुन, कोई लफ्ज़ कोई कुछ नहीं। फिर लाहौर जब वो एयरपोर्ट पे वहाँ पे पहुँचे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी ये सवाल हुए, तो मियाँ साहब ने वहाँ पे भी एक लफ्ज़ नहीं कहा। दूसरा, मरियम नवाज़ शरीफ के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं कि वो भी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही हैं। तो ये बात तो सबको पता है कि शरीफ फैमिली के मोदी के साथ किस तरह के तल्लुकात हैं और वो क्या चाहते हैं। तो दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है, अब उनको थोड़ा सा ख़तरा भी लाहक हो गया कि मोदी और अवाम इस वक्त जो और फिर इंटरनेशनली जो मीडिया के ऊपर जंग हो रही है उसके अंदर उनके ऊपर ब्लेम आ रहा है और सारा कुछ आ रहा है। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और नून लीग वालों से कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्शन चाहती है कि उनके वज़ीर बयान दें, इंडिया के ख़िलाफ़ बयान दें, मोदी के ख़िलाफ़ बयान दें। सिर्फ एक एक्शन हुआ यहाँ पर जो अपना पाकिस्तानी एम्बेसी के बाद हुआ था, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, आज कोई वहाँ नहीं पहुँचा। अब सुनने में आया है कि 1 मई को भी एक प्रोटेस्ट जो है, शायद उसमें खालिस्तान वाले लोग जो हैं, पंजाबी जो सिख हैं वो और कुछ लोग मिलके करना चाह रहे हैं, पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। अलबत्ता ये बात कहीं ना कहीं सच है कि शरीफ फैमिली की तरफ से किसी किस्म का कोई इस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा कि बहुत बढ़ चढ़ के मोदी को, इंडिया को आड़े हाथों लिया जाए और इस तरह की बात की जाए। जहाँ तक शरीफ फैमिली और शरीफ ख़ानदान की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हमें इस वक्त बाहर निकलना चाहिए और इंडिया को जवाब देना चाहिए। इसी तरह नून लीग के अंदर भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो भी यही चाहते हैं। लेकिन जो सीरियस लोग हैं या जो लोग पिछले कई सालों से 3-4 साल से हर तरह की फस्तायत का सामना कर रहे हैं, उनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं, उनके रिश्तेदारों पे हो रहे हैं, ओवरसीज़ जो हैं उनके ऊपर हो रहे हैं, तो वो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि चलें जो हो गया सो हो गया। आप आज भी इमरान खान की मशीरा को नहीं मिलने देते, तो फिर आप लोगों से कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो आपके लिए बाहर निकलेंगे। यानी कि बहुत ही मेरे नज़दीक आज का जो शो था, मैंने वहाँ पर यह बात इसलिए नहीं की कि वहाँ पे इंडियन मीडिया भी था, सब लोग थे, लेकिन एक बहुत ही कह लें कि पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान के जज्बात होते हैं, पाकिस्तानियों के जज्बात होते हैं, तो लोग बड़े कम थे। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो जाना चाहते थे, जवाब देना चाहते हैं, उसके बावजूद लोगों ने वहाँ पे पाक फ़ौज के भी नारे लगाए और अपनी यकजहती उनके साथ शो की, क्योंकि जो जवान हैं वो हमारे ही जवान हैं। जब वो वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अगर उनके साथ कुछ होता है और वो जंग में जाते हैं तो हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक कदम भी जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप एक बहन और भाई का जो है वो उनकी मुलाकात नहीं करा सकते। जो लीमा खानम ने कहा कि हमारे भाई को जेल में रखा हुआ है, हमें मिलने नहीं दिया जाता, अदालत का हुक्म नहीं माना जाता, हम लोगों को उठा के जंगल में छोड़ दिया जाता है, ये सारी चीज़ें अवाम देख रही है। तो जैसे हमने पहले भी आपको कहा था कि इस वक्त छोटी मोटी रैलीज़, छोटी मोटी चीज़ें आप अपने हक़ में करवा लेंगे, लोगों को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए, जो पूरी कौम यक आवाज़ होकर जिस तरह बोलनी चाहिए, वो नहीं बोल रही है। मेरा भी बड़ा दिल दुखा वहाँ पे इन चीज़ों को देखकर। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे हर जगह जाना है, रिपोर्ट करना है, लेकिन जो फैक्ट है, जो वहाँ पे मैंने देखा, हमारे जितने भी लोग गए थे बहुत जज्बाती थे, बड़ी नारेबाजी की, पूरा मुकाबला और जवाब दिया और अपने ख़र्चे अपने बलबूते पे गए थे। उनको किसी ने मैनेज नहीं किया, किसी ने पानी की बोतल नहीं दी, किसी ने बिरयानी नहीं खिलाई, किसी ने उनको वो नहीं, इस तरह का माहौल उनके लिए नहीं था। उसके बावजूद लोग वहाँ पर गए। तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ी इस बात पे गौर करना चाहिए कि आप इमरान खान की दुश्मनी के अंदर पूरी कौम को जो उनका मोराल है, जो उनकी एक स्पिरिट है पाकिस्तान
को लेकर और इंडिया के साथ जो उनकी जो एक समझने के जब इस तरह की सूरत होती है तो जो जज्बात होते हैं आप उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। सब जानते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया इल्ज़ाम इधर पाकिस्तान पे लगा रहा है और दूसरी तरफ जो कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के घर गिराए जा रहे हैं। 1500 कश्मीरियों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। जो 9 मई के अंदर PTI के साथ हुआ था वही सब कुछ जो है वो वहाँ पर कश्मीर के अंदर हो रहा है। तो अगर ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पर 1500 कश्मीरियों को क्यों उठाया गया? मुसलमानों को समझ के उनको टारगेट किया जा रहा है। पूरा इंडिया इस वक्त कश्मीरियों को टारगेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी कहीं ना कहीं लोगों के ज़हनों में हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी जंग है जो जंग की तो नहीं जा रही लेकिन मीडिया के ऊपर की जा रही है और पानी बंद कर दिया गया है। और अलीमा खानम साहबा ने जो कहा है कि भाई इसमें तो किसान मारे गए, इसमें तो आम आदमी मारा गया। जंग तो ये होनी चाहिए कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो पब्लिक पावर रखता हो और वो इंटरनेशनली इस चीज़ को डिबेट करे और अपना मुकदमा लड़े कि भाई हमारा पानी कैसे बंद किया जाता है। ये बदमाशी है, ये जहारियत है, सब कुछ है। तो फिर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो आज बहुत कम लोग जो आए थे उसके पीछे ये नहीं है कि पाकिस्तानियों की मोहब्बत पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है या उन जो इंडिया जो इस वक्त अपना जो प्रेशर करके और जो इस वक्त झूठ और ब्लेम कर रहा है वो कम हो गया है, उनकी नफ़रत कम हो गई है। इस वक्त सिर्फ ये है कि हमारे अपनों ने जो है ना अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ठीक है, तो ये जो काम हुआ है ना उसके असरात आज मुझे देखने को मिले हैं जिसका बड़ा ही अफसोस हुआ। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।